इतनी मस्ती में जा रहे थे सुदामा जी की रात पड़ गई, वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान को लगा मेरा भक्त आ रहा है और मेरा वचन है जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। तो किसी ने ठाकुर जी से पूछा आपके पग कितने बड़े बड़े हैं? बोले पहले जाके बलि से पूछ कितने बड़े पग हैं। जब मैं आता हूं तो फिर मेरे भक्त को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर पहले वो तो बढ़े मेरी ओर, वो बढ़ता ही नहीं है। भगवान हाथ थाम ही लेते हैं। सुदामा जी जब सो रहे थे इतने में भगवान ने माया का प्रसारित किया माया को, और गरुड़ आकर के सुदामा जी को उठा करके द्वारका में छोड़ आया। सुदामा जी को कानों कान भनक नहीं कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सुबह भुवन भास्कर की किरण जब नेत्र पर पड़ी तो नेत्र खोले, अंगड़ाई लेते हुए बाबा खड़े हो गए। सुदामा जी ने देखा ये कहाँ पहुँच गया मैं तो वृक्ष के नीचे था, यहाँ तो बड़ी बड़ी भवन दिख रहे हैं। एक से पूछा अरे भैया मैं द्वारका जाना चाहता हूँ, भैया जरा पता हो तो रास्ता बता दो। तो पहले तो घूर घूर के देखता रहा। हे बाबा खोपड़ी ठीक है? बोले क्या हो गया भैया? अरे तुम तो द्वारका में ही खड़े हो, ये द्वारका है? बोले हाँ। सुदामा जी बोले ये तो बड़ी नज़दीक द्वारका है, मैं तो सोच रहा था बहुत दूर होगी, पर कल शाम को ही चला और आज पहुंच भी गया। वाह इतनी नज़दीक द्वारका। तो बोले भैया तुमने बड़ी कृपा करी, ये बताया कि ये द्वारका है, पर अब बता दो द्वारकाधीश कहाँ रहे, ये मेरा कृष्ण कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कृष्ण कन्हैया? अच्छा बाबा एक काम है, अगर जाना है तो उसका कोई मकान नंबर बता दो, फ्लैट नंबर बता दो, गली मोहल्ला नंबर बता दो, हम भेज देंगे। बोले उसका ये भी है यहाँ पे? बोले हाँ। देखो भैया फ्लैट तो हम नहीं जानते, न मकान दुकान जानते हैं, पर इतना पता है कृष्ण कन्हैया रहता यही है। किसकी बात कर रहे हो? सुदामा जी बोले अरे वो यहाँ का राजा है। जो राजा सुना, कहीं तुम हमारे महाराज की बात तो नहीं कर रहे? कौन है तुम्हारे महाराज? तो नाम ले लिया, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। सुदामा जी बोले हाँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आजकल कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश बन गया, उसका नाम है कृष्णचंद्र। जो कृष्णचंद्र सुना उसने तत्क्षण बाबा के हाथ पे मुख पे हाथ धर दियो। हे बाबा ऐसे कोई राजा का नाम लेता है? उनका नाम तो बड़े सम्मान से लिया जाता है। 1008 महाराजाधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। तो कृष्णचंद्र बोल रहा है, ऐसा नाम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा उनसे मिलना है? बोले हाँ। पहले तो घंटे तक उसने रास्ता नहीं बताया, पर फिर सोचा कि प्रभु की माया प्रभु जाने। विचार करते कि हो सकता कोई आया हो देवता। सो बोले ब्राह्मण देवता आप सीधे चले जाओ, जितने ये भवन दिख रहे हैं ना सब उन्हीं के भवन हैं। अब बाबा आगे बढ़े, अब प्रभु का भवन देख रहे हैं, पर जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं भवन और जोरदार चमकते जा रहे हैं। बाबा की आंखें चौंधियाई गई कि इसमें से द्वारकाधीश को भवन कौन सा है। पर इधर बिंदु जी के पद के अनुसार हम चले। भागवत में तो अंतपुर चले गए थे, किंतु बिंदु जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। जब भगवान के मुख्य भवन के बाहर पहुँचे जो रुक्मिणी जी का था, तो वहाँ बड़े बड़े पहरेदार द्वारपाल लगे थे। सुदामा जी ने कहा भैया हमें द्वारकाधीश से मिलना है। बोले कौन हो? बोले उनके सखा है। सखा सुनते वो ऊपर से नीचे देखे, नीचे से ऊपर देखे, ये कहीं से सकल सूरत से तो द्वारकाधीश का मित्र नहीं लग रहा। ये महान दरिद्री ये कहाँ से चला आया भिखमंगा? पर इतने में एक सिपाही आया, उसने कहा भैया अगर ये कह रहे हैं मित्र तो एक बार द्वारकाधीश को संदेश क्यों नहीं दे देते?